JNK को एक अपलिफ्ट कर सकें। कल को ये ना कोई बोले कि यार ये जम्मू का है तो ये आगे नहीं, क्योंकि मैं जब अभी दुबई गया तो उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो मैंने इंडिया सबको पता है कि ये कंट्री एग्जिस्ट करती है, तो इंडिया में पंजाब भी पता है, दिल्ली पता है, मुंबई पता है, बट मैंने कहा जम्मू, एंड दे सेड वेयर इज़ इट। सो वो चीज़ मेरे को काफ़ी लगी कि जम्मू का पता नहीं है लोगों को। सो अब मैं आप लोगों के माध्यम से ही आज इस लेवल पे काम किया है, सो दैट कि एटलीस्ट पता लग सके। पहले ही कहा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, और आज मेरे साथ जम्मू का बेटा है, और जम्मू के बेटे ने एक बार फिर से जो है बुलंदियां जो है वो हासिल की हैं। हालांकि बुलंदियां क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, और सॉन्ग है क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और इसके साथ साथ जम्मू का बेटा है और जम्मू का रहने वाला है, जम्मू के ग्रेटर कैलाश का रहने वाला है, और मस्तान इनका नाम है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर अब बॉलीवुड या पंजाब इंडस्ट्री से कम नहीं है, और लगातार आप टैलेंट की आप जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार टैलेंट जो है हम हर बार जो है प्रेजेंट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। लगातार प्रयास ये रहता है कि जम्मू कश्मीर के टैलेंट को जो है उन्हें निखार कर सामने लाया जाए। और आज मेरे साथ मस्तान जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। मस्तान जी, सबसे पहले हम सफ़र की शुरुआत करेंगे। सफ़र की शुरुआत ये रहेगी कि जो आपका आज डेब्यू हुआ है सॉन्ग को लेकर। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि ये सॉन्ग जो है इनके साथ साथ ये यहाँ जम्मू के अंदर शूट नहीं हुआ, हालांकि शूट जो है दुबई के अंदर हुआ है। पूरी कहानी जानेंगे, किस तरह का सफ़र रहा और क्या कुछ रहा। क्या कहना चाहेंगे मस्तान जी, आप पूरी जानकारी आज ब्रीफ करें, क्योंकि आज JK 24/7 के माध्यम से हम पूरे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर बॉलीवुड और पंजाब इंडस्ट्री से जो है कम नहीं है। जी, सबसे पहले तो JK न्यूज़ 24/7 देख रहे सभी दर्शकों को मेरी सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो जैसे कि आपने बोला कि दुबई में ये गाना शूट किया है, सो आज बेसिकली गाना नहीं, टीज़र लॉन्च करा है हमने गाने का। सो सूली गाने का नाम है, जैसे कि आप सबको पता है, एंड एवी सरा ने इसका म्यूज़िक दिया है, जो कि मुझे लगता नहीं किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं जी। बहुत बड़े बड़े सुपर हिट 500 मिलियन प्लस गाने उन्होंने दिए हैं। सो बहुत बड़ा नेम एक म्यूज़िक इंडस्ट्री का मैं कहूँगा कि वो हैं। शेरी कैंथ जी ने इसकी वीडियो बनाई है, डायरेक्ट की है, एंड दुबई में हमने जैसे कि शूट करा। एंड एलिना इसकी गाने की मॉडल हैं, जो कि वो भी बाहर की हैं, उज़्बेकिस्तान वाली साइड की। तो वहाँ जाकर हमने ये शूट करा है, एंड मार्च के महीने में हमने ये शूट करा था गाना। सो बीच में कोविड के कारण कुछ खलल भी पड़ गया, हम बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण करते करते ये थोड़ा डिले हो गया, बट होपफुली जैसे देर आए दुरुस्त आए। सो आज टीज़र हमने लॉन्च किया। चलिए, टीज़र तो लॉन्च हुआ है, वो आपने देख ही लिया। शुरुआत में मैंने वो टीज़र आपको दिखाने की पूरी तरह से कोशिश की है, मगर इसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि जो सफ़र है उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या अहम किरदार किन किन के रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा अहम किरदार परिवार का होता है, और परिवार कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल माना जाता है, और उसमें परिवार की कितनी सपोर्ट रही है, और इस लाइन में आने से पहले क्या ये किस चीज़ में इनका बैक रोल रहा है वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि पहले परिवार की बात करेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। परिवार के बारे में हम जानना चाहते हैं। मस्तान जी, आप परिवार के बारे में बताएं, कितना सपोर्ट रहा परिवार का। जी, मैं हर जगह मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए मैंने ये कहा कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसी फैमिली मिली जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इस एंटरटेनमेंट फील्ड का या पढ़ाई के अलावा किसी और फील्ड का जिक्र करते हैं तो ऑब्जेक्शंस आती हैं, क्योंकि हर एक को प्रेशर होता है कि चलो अब पढ़ाई कर ली तो अब कमाओ। सो मेरे को वो चीज़ नहीं थी। मैंने जस्ट उनको बोला, हाँ एक चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि पढ़ाई कंप्लीट कीजिए पहले, विच इज़ द फॉरमोस्ट थिंग। तो मैंने जैसे कि 8-9 साल से मैं गाने लिख भी रहा हूँ एंड कंपोज भी कर रहा हूँ खुद, जैसे भी था। तो 8-9 साल पहले मैंने ये बोला था कि शौक़ तो चलो बचपन से ही था, बट देन उन्होंने कहा कि पहले आपको पढ़ाई कंप्लीट करनी है अपनी, देन उसके बाद वील सी। तो एज सुन एज आई कंप्लीटेड माई डिग्री, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने उनको प्रेजेंट किया ये अपना पूरा प्रपोज़ल कि दिस इज़ दिस, ये मैंने गाने लिखे हैं, उनको सुनाए। एंड दूसरी चीज़, मेरी फैमिली इज़ वेरी ब्लंट, उनको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती है वो मुंह पे बोल देते हैं कि ये चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लिखी है। सो वो कहते हैं ना, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप किसी को बोलते जाओगे कि नहीं तू अच्छा ही अच्छा कर रहा है, तो वो बंदा ग्रो नहीं कर सकता। सो मेरे को घर से ही पहली रिस्ट्रिक्शन मिल जाती है कि नहीं, ये उस लेवल पे नहीं किया है जिस लेवल का तू लिखता है या जिस लेवल पे है। सो वैसे करते करते उनका फुल सपोर्ट रहा, बी इट फाइनेंशियली, मॉरली, हर चीज़ में। उन्होंने कहा कि कोई भी आपको कुछ भी चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, यू जस्ट गो अहेड विद योर वर्क।
एंड जिस तरह मैंने अभी लेबल लॉन्च करा है, ये जो टीज़र है मस्तान रिकॉर्ड्स के लेबल से आ रहा है। सो बेसिकली ये लेबल लॉन्च करने की मेरी इसके पीछे का मोटिव ये है कि जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में आपने गाना बना लिया, देन व्हाट, अब अपना यूट्यूब चैनल बनाकर छोड़ेंगे गाने को, वो गाना कुछ व्यूज़ पे ख़त्म हो जाएगा, बट आप यू नेवर नो कि वो गाना कितना धमाका कर सकता है। अब उसको राइट टारगेट ऑडियंस ही नहीं मिली तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो अच्छा है कि नहीं अच्छा। सो उस चीज़ के लिए ये रिकॉर्ड लेबल हमने लॉन्च किया है आज गाना टीज़र के साथ ही। सो इससे हम JNK के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी कुछ नॉट ओनली सिंगर्स, राइटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप रील्स बनाते हैं, आपकी अच्छी प्रोफाइल्स है, तो डू अप्रोच अस सो दैट हम JNK को एक अपलिफ्ट कर सकें। कल को ये ना कोई बोले कि यार ये जम्मू का है तो ये आगे नहीं, क्योंकि मैं जब अभी दुबई गया तो उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो मैंने इंडिया सबको पता है कि ये कंट्री एग्जिस्ट करती है, तो इंडिया में पंजाब भी पता है, दिल्ली पता है, मुंबई पता है, बट मैंने कहा जम्मू, एंड दे सेड वेयर इज़ इट। सो वो चीज़ मेरे को काफ़ी लगी कि जम्मू का पता नहीं है लोगों को। सो अब मैं आप लोगों के माध्यम से ही आज इस लेवल पे काम किया है सो दैट कि एटलीस्ट पता लग सके नेक्स्ट क्या टाइम। लगता है कि अब दुबई जम्मू कश्मीर को, जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पर उनको लोगों को पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर के बारे में, क्या लगता है कि इस सॉन्ग इस टीज़र से जी क्या दुबई को और दुबई के लोगों को भी अब जान पहचान होगी जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर के आप रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर के वासी हैं, किस तरह से एक प्राउड फील करते हैं। और दुबई में जाकर शूट किया है, और अहम ये बात थी कि हालांकि हमारा जम्मू का बेटा है और जम्मू से हो आप, और क्या लगता है कि वहाँ जाकर जब आपने वहाँ पर शूट किया और किस तरह का एक प्राउड फील हुआ, और वहाँ पर जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन आपने किया है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुशी तो बहुत होती है कि कहीं पे भी आप अगर अपनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट से ही बाहर निकल के अपनी डिस्ट्रिक्ट को ही रिप्रेजेंट करो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। सो मेरे ख्याल से आज से पहले इतना इंटरनेशनली किसी ने नहीं किया, मेरे पे प्रेशर भी बहुत था, एंड बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में चल रही थी, बट बहुत सपोर्ट वहाँ के लोगों से भी मिला। मैं हालांकि जितना मेरे से हो सका मैं बता कर आया हूँ कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, क्या है, एंड नॉट ओनली दुबई, अगर आप बाहर भी जाते हैं तो अगर आप बोलते हैं मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो उनका हमेशा क्वेश्चन मिलिटेंसी से रिगार्डिंग ही होता है। वो एक्सपेक्ट नहीं करता कोई कि आर्टिस्ट भी जम्मू कश्मीर से निकल सकते हैं या डॉक्टर्स भी निकल सकते हैं, इंजीनियर्स भी निकल सकते हैं, है ना, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा सा है। सो वही एक माहौल चेंज करने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर किसी से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर, पंजाब हमारा नेबर है, आज देख लो बॉलीवुड पंजाब पे डिपेंडेंट है पंजाबी गानों के लिए कहीं ना कहीं, है ना, तो जम्मू कश्मीर क्यों पीछे रहे। जम्मू कश्मीर को भी अपलिफ्ट करेंगे, बस दर्शकों का प्यार, सपोर्ट और दुआएं चाहिए। अच्छा, ये तो रहा पूरा करियर की अगर हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपके स्कूल टाइम की बात करते हैं और आपकी हॉबीज़ की बात करते हैं। तो आपकी हॉबीज़ क्या थी स्कूल टाइम में? भी कई सारी टीचर्स ने कहा होगा, या आप जब आप गाते होंगे या लिखते होंगे तब आपका मोरल बूस्ट करने के लिए किसी न किसी टीचर ने या दोस्त ने एक अहम किरदार निभाया होगा, और आज इस समय आप ऐसी पोजीशन पे हैं कि दुबई में भी आप शूट कर आए हैं और जम्मू कश्मीर को आप प्रेजेंट कर आए हैं। और क्या लगता है कि वो पीछे वाला समय और आज का समय में कितना आपने अपने आप में अंतर देखते हैं? सर देखिए, स्कूल टाइम की जहाँ पे बात कीजिए वहाँ पे कोई इतना बूस्ट तो था नहीं, है ना, मैं ये एक बहुत ब्लंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्योंकि होता क्या ना, आप एक 40-50 बच्चों की क्लास होती है, आप उसमें गुम हो जाते हैं, और मैं तब बच्चा भी बहुत शर्मीला टाइप सा था, तो वो वहाँ बाहर आना सबके सामने मेरे लिए वो नहीं था। आज मैं शायद इतने एक्सपोजर्स या आप कह लो जगह जगह धक्के खा के आज मैं इतना हूँ कि मैं आपके सामने इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, लेकिन आज यहीं आप 7-8 साल पहले आते तो शायद मैं माइक फेस ही ना कर पाता। तो बूस्ट तो खैर नहीं था कि वही टीचर्स के जो फेवरेट बच्चे होते हैं वही आगे आगे रहते हैं, तो अब जब तक आप, खैर टीचर्स की भी गलती नहीं है, बच्चा खुद जब तक नहीं बोलेगा तो टीचर को भी क्या पता चलेगा। बट मैं एक टीचर से भी कहना चाहूँगा कि हर एक बच्चे को देखिए, हर एक बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर एक डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक सिंगर नहीं बन सकता, बट एटलीस्ट आपको हर एक बच्चे को एक काउंसलिंग करके देखना चाहिए कि वो किस फील्ड में अच्छा है ना। तो स्कूल टाइम पे तो ऐसा नहीं था, हालांकि गाने लिखने मैंने स्कूल टाइम में शुरू कर दिए थे 8th क्लास से। मैं ये आपके चैनल को ही बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने 8th क्लास में एक पोएम लिखी थी, गाना नहीं लिखा था, तो वहाँ से मेरा राइटिंग का सफ़र जो है वो शुरू हुआ। देन करते 2014-15 के अराउंड मैंने जो ये गाना हमारा 11th को लॉन्च होने जा रहा है ये लिखा था, तो फिर उसको कंप्लीट किया। जस्ट एक थोड़े से एक लाइन के अराउंड मैंने गाना फ्रेम करा था, एंड देन वो अब 11th ऑफ नवंबर को रिलीज़ होने जा रहा है।
अच्छा, एक अहम आखिरी सवाल रहेगा, अब ये 11 को ये लॉन्च हो रहा है, तो अब किस तरह से देखते हैं और जम्मू कश्मीर को क्या तमाम पूरे वासियों को आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लगातार हमारे जम्मू कश्मीर में मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये प्रयास रहता है कि जम्मू कश्मीर के टैलेंट को जो है वो निखारा जाए और अपने चैनल के माध्यम से जो है वो सामने लाया जाए। जैसे कि आज आप मस्तान जी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि अहम अब ये आने वाला समय है कि जनता ही आपके सॉन्ग को देखेगी और जनता ही उन पर निर्भर है कि वो किस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेंगे। मैं तो यही चाहूँगा कि इनके सॉन्ग को एक बार आप ज़रूर, आज जो टीज़र लॉन्च हुआ है उसको भी आप देखिए और उसको भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अब अहम ये है कि आने वाले फ्यूचर प्लान क्या है वो जनता जानना चाहती है, ख़ास मेन ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जी देखिए, पहले तो 11 तारीख को 11:11 पे सुबह गाना हमारा लॉन्च हो जाएगा मस्तान रिकॉर्ड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप यूट्यूब पे जाकर मस्तान रिकॉर्ड्स MASTANRECORDS को सर्च कर उस पर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड दूसरी बात आपने पूछी कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या, देखिए जितना ज़्यादा जनता प्यार देगी, अब एक सिंपल सी बात है, मैं किसी की तभी हेल्प कर सकूँगा जब जनता मेरी हेल्प करेगी, है ना। तो जितना ज़्यादा जनता मुझे प्यार देगी उतना मैं कैपेबल हो जाऊंगा आगे किसी को फ्रंट में लाने के लिए। सो मेरी यही गुजारिश रहेगी JNK की जनता से कि लाइक आपका अपना ही लड़का हूँ, तो कोई ऐसा मैं कोई स्टार नहीं हूँ या जैसे भी आप लोग मेंशन कर रहे हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी बच्चा है, टैलेंटेड है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, कुछ भी करता है इस फील्ड से रिलेटेड, उसको कोई भी हेल्प चाहिए, टीम मस्तान करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मेरी टीम का, TEAMMASTAAN। उस पर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं वो आप भेज सकते हैं। teammastan@gmail.com हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। आप इंस्टाग्राम रीलर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आर्टिस्ट हैं, लिखते हैं, गाते हैं, जो भी आप करते हैं आप क्वेरीज़ भेज सकते हैं। जो भी जिस तरह भी टैलेंटेड बच्चा जो होगा, जो भी डिज़र्विंग बच्चा होगा, उसको हम ज़रूर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एंड आई मस्तान करके मेरा अपना हैंडल है, IMASTAAN, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी जम्मू कश्मीर की बात रही तो मैं अभी इन फ्यूचर एक गाना यहाँ पे शूट करने की सोच रहा हूँ, तो अब मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि उसमें जो आर्टिस्ट हैं वो भी जम्मू कश्मीर से ही लिए जाएं। एक अहम यहाँ पर ये सवाल रहेगा, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर के आप निवासी हैं, जिस तरह से डोगरी की बात की जाए तो क्या डोगरी को लेकर आपने कुछ सोचा है? क्योंकि ख़ास हम डोगरे हैं और क्योंकि डोगरी ना हो तो जम्मू कश्मीर कहीं लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि डोगरी एक ख़ास, क्योंकि यहाँ की एक बड़ी ही एक अहम चीज़ है और अहम किरदार भी है डोगरी। जी, नॉट ओनली डोगरी बट कश्मीरी भी उतना ही ग्रेस। हमारा देखिए, हमारा JNK का कल्चर बहुत ग्रेसफुल है, बट इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि ये कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पा रहा लोगों के, है ना। बाहर के लोगों को अगर आप दिखाओगे वो बहुत क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि क्या कल्चर है ना। और डोगरी लैंग्वेज भी बहुत प्यारी है, लैंग्वेजेस तो चलो सारी ही प्यारी होती हैं बहुत। मेरा हालांकि मदर टंग तो नहीं है डोगरी, ना ही कश्मीरी है, बट मेरी ज़रूर कोशिश रहेगी। आज मेरे को किसी ने और भी पूछा था कि आप डोगरी के लिए क्या करना चाहेंगे, तो खैर मेरा राइटिंग डोगरी में नहीं है, बट अगर कोई राइटर सुन रहे हैं मेरे को डोगरी जो अच्छी जो भी लिख सकते हैं गाना, तो वो मेरे को ज़रूर भेजें। अगर प्रोजेक्ट बैठता है तो हम श्योर डोगरी को एक अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मस्तान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ जम्मू का बेटा था और जम्मू के बेटे ने अब आने वाले समय में 11 तारीख को जो है इस सॉन्ग को आप ज़रूर सुनेंगे और कहीं ना कहीं जम्मू के वासियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। और जम्मू कश्मीर के बेटे ने जो है नाम रोशन तो किया ही किया और लगातार इनका ये भी कहना है कि आने वाला फ्यूचर प्लान ऐसा है कि जम्मू कश्मीर को अब नई बुलंदियों पर जो है लेकर जाना है। जिस तरह से पंजाब इंडस्ट्री अब पूरी तरह से, अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड पंजाब इंडस्ट्री पर जो है पूरा दारोमदार है। हम ये नहीं कह सकते पूरी तरीके के साथ, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ज़रूर है। अब वही प्लान लेकर, वही फ्यूचर प्लान लेकर जो है मस्तान जी अब यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी बॉलीवुड और यहाँ पंजाब इंडस्ट्री तक जो है पहुँचाया जाए। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बन रहे हैं JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। बस करना, सरकार बैन कर देगी।